मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को रतलाम पहुंचे। इस दौरान उनका बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ते से जोरदार स्वागत किया। सीएम शिवराज जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के बेटे पायस की विवाह समारोह में शामिल हुए। वहीं बंजली हवाई पट्टी पर स्थानीय मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में लगे हैं। प्रयास है कि ये लहर नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रतलाम दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में रतलाम शहर के 100% वैक्सीनेटेड शहर बनने की घोषणा की। वह रतलाम जिले में वैक्सीन के दोनों डोज 90% लगाए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिले की जनता को बधाई दी है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव रुकवाना चाहती है। सरकार की मंशा प्रदेश में जल्द पंचायत चुनाव करवाने की है। मुख्यमंत्री रतलाम मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण कर समीक्षा बैठक भी करने वाले थे, लेकिन दौरे में करीब 45 मिनट की देरी होने की वजह से मुख्यमंत्री जावरा विधायक राजेंद्र पांडे की पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होने के बाद वापस इंदौर लौट गए। मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण और समीक्षा बैठक के साथ जावरा विधायक के पुत्र की विवाह समारोह में शामिल होने रतलाम पहुंचे थे, लेकिन करीब 45 मिनट देरी से पहुंचे मुख्यमंत्री केवल वैवाहिक समारोह में शामिल होकर इंदौर के लिए रवाना हो गए। हवाई पट्टी पर ही मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में रतलाम शहर को 100% वैक्सीनेटेड शहर घोषित किया। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर पंचायत चुनाव रुकवाने के आरोप लगाए हैं। सीएम ने कहा है कि अब चुने गए जनप्रतिनिधि आने चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग चुनाव रुकवाने में लगे हैं। सीएम आज एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने रतलाम पहुंचे। सीएम ने रतलाम शहर में वैक्सीनेशन के अच्छे कार्य को लेकर शहरवासियों को बधाई भी दी। वहीं प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार आचार संहिता के चलते सीएम का मेडिकल कॉलेज दौरा निरस्त करना पड़ा। सीएम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वे जनवरी में विकास कार्यों की समीक्षा करने फिर आएंगे। रतलाम एक बढ़ता हुआ शहर है, इसके विकास में कोई भी कमी नहीं आने देंगे। सीएम ने कहा है कि दिसंबर माह तक वैक्सीनेशन का दूसरा डोज पूरा करने की तैयारी है। कोरोना की तीसरी लहर न आए, ऐसी कोशिश लगातार की जा रही है। पूरे प्रदेश में कोविड की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में हम लगे हुए हैं। प्रयास ये है कि तीसरी लहर आ ही ना पाए। ये बात सच है कि संक्रमित पेशेंट रोज आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या 15-20 के आसपास, कभी 15 कभी 16 पूरे प्रदेश पे मिला के आती है। और उसके लिए अवेयरनेस के साथ साथ मतलब मास्क लगाएं, अनावश्यक भीड़ ना हो। उसके साथ साथ हम जो हमारा टीका है, वैक्सीन है, उसके दूसरे डोज को भी दिसंबर के महीने में कंप्लीट करना चाहते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि रतलाम शहर में दूसरा डोज भी 100% पात्र लोगों को लग चुका है। और अब मैं ये कह सकता हूँ कि पहला डोज और दूसरा डोज पूरा करके रतलाम शहर ने एक रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बनाया है। इसके लिए मैं रतलाम की जनता को, हमारे जनप्रतिनिधियों को, सांसद जी, विधायक जी और नीचे तक के सब जनप्रतिनिधि, पत्रकार मित्रों को और प्रशासन के साथियों को, पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं। ये भी प्रसन्नता की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी शहर के अलावा जो दूसरा डोज है वो लगभग 90% लोगों को लग चुका है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रतलाम मध्य प्रदेश में पहला जिला होगा जो दूसरे डोज को भी कंप्लीट कर लेगा। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं, क्योंकि दूसरा डोज हमारा अभी 76% लोगों को लगा है एवरेज पूरे प्रदेश में। तो हम जल्दी से जल्दी दिसंबर में इस लक्ष्य को पूरा कर लें, क्योंकि वैज्ञानिक हों, डॉक्टर हों, विशेषज्ञ हों, सब यही कहते हैं कि दूसरा डोज, अगर दोनों डोज कंप्लीट हो गए तो या तो संक्रमण होता नहीं, या उसका प्रभाव फिर बहुत कम होता है, वो गंभीर नहीं होता। इसलिए हम जनता के साथ मिलके, आप सबके साथ मिलके प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा डोज लग जाए। फिर भी तीसरी लहर की तैयारी के लिए जो आवश्यक कदम हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। हमारे सारे प्रभारी मंत्री हैं, OPS भदौरिया भी हमारे विधायक सांसद जी के साथ यहाँ की तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी चला के देखे हैं। रतलाम में मेडिकल कॉलेज में
बिस्तरों की संख्या भी भगवान न करे उनके जो जिला होगा जो दूसरे डोज को भी कंप्लीट कर लेगा। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं क्योंकि दूसरा डोज हमारा अभी 76% लोगों को लगा है एवरेज पूरे प्रदेश में। तो हम जल्दी से जल्दी दिसंबर में इस लक्ष्य को पूरा कर लें, क्योंकि वैज्ञानिक हों, डॉक्टर हों, विशेषज्ञ हों, सब यही कहते हैं कि दूसरा डोज अगर दोनों डोज कंप्लीट हो गए तो या तो संक्रमण होता नहीं या उसका प्रभाव फिर बहुत कम होता है, वो गंभीर नहीं होता। इसलिए हम जनता के साथ मिलके, आप सबके साथ मिलके प्रयास कर रहे हैं कि दूसरा डोज लग जाए। फिर भी तीसरी लहर की तैयारी के लिए जो आवश्यक कदम हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। हमारे सारे प्रभारी मंत्री हैं, ओपीएस भदौरिया भी हमारे विधायक सांसद जी के साथ यहाँ की तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी चला के देखे हैं। रतलाम में मेडिकल कॉलेज में बिस्तरों की संख्या भी भगवान न करे उनकी ज़रूरत पड़े 550 से बढ़ा के 654 कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास 2 LMO और एक PSA यूनिट की स्थापना की गई है, जिनकी शुद्धता भी 95% आ रही है, और 176 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है। अस्पताल के बिस्तर, ऑक्सीजन की लाइन, ऑक्सीजन के प्लांट, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, उपकरण, दवाइयाँ, इंजेक्शन, सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन भगवान से प्रार्थना ये है कि इनकी ज़रूरत ना पड़े और ईश्वर की कृपा रही तो सफलतापूर्वक हम इसका मुकाबला कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी आप एक मिनट पुरवाल जी, मुख्यमंत्री जी आप बोल गए थे 4 फरवरी को कि 1 जुलाई से रतलाम शहर में पानी मिलेगा। नगर निगम के एक सब इंजीनियर ने 2 कॉलोनी का बोला है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा जब तक कॉलोनियाँ सुन। वो बोलते हैं कि वो महत्वपूर्ण कॉलोनियाँ नहीं है, जहाँ हम दे रहे पानी वहाँ देंगे। आपने बोला था 1 जुलाई से आ जाएंगे, पानी नहीं आ रहा, आज मिला के ये कहानी मतलब पूरे शहर में। मैं जल्दी ही जनवरी के महीने में रतलाम शहर की जितनी हमारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन की स्थिति भी देखूंगा और अलग से भी चर्चा करूंगा। रतलाम हमारा बढ़ता हुआ महानगर है, वहाँ पीने का पानी हो या सीवेज का सिस्टम हो या जो हमने मिनी स्मार्ट सिटी के काम हो, उन सब की व्यवस्थाओं को भी हम ढंग से देखेंगे। पंचायत चुनाव के बारे में देखिए, पंचायत चुनाव होना चाहिए, काफ़ी समय हो गया। कांग्रेस के लोग चुनाव रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया, चुने हुए प्रतिनिधि आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रतलाम से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।